इसके बाद में ठीक है, आपने जो आज़ादी के बारे में पूछा था, इसकी थोड़ी सी मैं एक स्टोरी के रूप में बताता हूँ। बिमल रतूड़ी जी हैं, तो उनसे मेरी मुलाकात, मैं हमेशा बताता हूँ कि उनसे मेरी मुलाकात जो हुई थी वो हुई थी गलती से उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। क्योंकि मैं उस समय 2014 की बात है ये, तो मैं अपने एक सर के साथ वो भी थोड़ा सा कुछ काइंड ऑफ आंदोलन से कुछ कर रहे थे कुछ तरह के। तो मुझे उतनी समझ नहीं थी। मैं उनके आंदोलन में ज़रूर शरीक होता था, लेकिन मुझे पता ही था कि वो क्या है, लेकिन मैं शरीक होता था क्योंकि वो जहाँ पे जाते थे मैं उनके साथ होता था। तो 15 अगस्त या फिर हाँ 15 अगस्त के आसपास ही शायद कोई प्रोग्राम होना था गांधी पार्क में। तो मैंने फेसबुक पे देखा, और फेसबुक पे किसी व्यक्ति ने शेयर किया हुआ था कि 15 अगस्त को यहाँ कार्यक्रम है, और हमारे जो मेरे सर थे जिनके साथ मैं काम करता उनका भी वहीं पे था। तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति जिसका मैंने पोस्ट देखा है, तो वो सर का कोई जानकार है। तो बिमल रतूड़ी जी की वो पोस्ट थी, तो मैंने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। देन उसके बाद कुछ टॉपिक्स थे जिन पे वो काम करते थे, जैसे कि मेंटल हेल्थ पे वो काम कर रहे थे। तो फिर मेरे कुछ काम की चीज़ थी वो, तो फिर मैं उनसे जुड़ा, मतलब मैं उनसे पर्सनली मिला भी, फेसबुक फ्रेंड बने, मिला भी। और तो जैसे कि अर्चना जी भी कह रहे थे स्ट्रगल की बात, तो थोड़ा सा मैं स्ट्रगल कर ही रहा था स्कूल के बाद से कि किस तरीके से मैं सही दिशा में जाऊँ। तो इस बारे में मैंने बिमल भाई से बहुत बात की, उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से सहायता करने की। मैं आपको बता दूं कि अर्चना जी से मैं अभी 2021 में मिला हूं धात के ज़रिए, लेकिन उससे पहले मैं उनसे 2014 में मिल चुका हूं, हम बात भी कर रहे थे। तो वो बिमल भाई मेरी कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से जो हो सकता था। उसके बाद 2021 में उनका मेरे पास कॉल आया कि शुभम, धात संस्था है एक ना, तो वहाँ पे कुछ काम है, कुछ कॉलिंग वगैरह कुछ काम है, कुछ 1 घंटे का काम है, तू कर लेगा क्या? तो उस समय मेरी काइंड ऑफ मेंटल स्टेट थोड़ा सा अच्छा नहीं था, तो वो थोड़ा शायद इस बात को समझते भी थे। तो उन्होंने कहा था कि देख, जिम्मेदारी वाला काम है, ऐसा नहीं कि ऐसी कॉल कर दी या जो भी है, जिम्मेदारी वाला काम है। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो उसके बाद मैं जब यहाँ पे आया और तन्मय सर से जब मैं मिला, तो वहाँ से थोड़ा सा कुछ चीज़ें अलग होनी शुरू हुई। क्योंकि तन्मय सर से जब मेरी बात हुई, उनके चीज़ों को समझने का तरीका, इससे अब तक जो मैंने महसूस किया है, तन्मय सर और मेरी जो बातचीत रहती है या वो जिस तरह से भी काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे भी और भी बाकी लोगों को एक खुलापन दिया है, एक आज़ादी दी है, तभी हम ये काम कर पा रहे हैं। और हम कितने अर्चना मैम को भी पता है, हम बात करते रहते हैं एक दूसरे से कि हम बहुत चिल होके बहुत सारे काम, जबकि जिम्मेदारी वाले काम होते हैं, वो जिम्मेदारी वाले बहुत सारे काम होते हैं, बड़े काम होते हैं, और वो हम थोड़ा सा चिल होके करते हैं, मतलब इतनी टेंशन नहीं होती है। तो ये तन्मय सर ने कुछ एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है, एक ऐसी छूट दी है। मैं पर्सनली भी ठीक है, मैं धात के लिए थोड़ा सा वॉलंटियर करता हूँ, काम करता हूँ कुछ, पर पर्सनली भी मेरे उसमें बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हैं। मुझे पता लगा है कि जो आज़ादी है, विचारों की आज़ादी है, उसके बारे में पता लगा। जब विचारों की आज़ादी होती है, थोड़ा सा बंदिशें जब जब कम होती है, तो आप खुल के और ज़्यादा क्वालिटी वाला काम कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं सोच भी रहा था, लेकिन तन्मय सर का बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं पर्सनली उनको कभी कह तो नहीं पाया है, लेकिन थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ, आज पता नहीं मौका मिल गया तो फ्लो में मैंने बोल दिया। तो तन्मय सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और बिमल भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक थोड़ा सा रास्ता दिखाया कि धात एक संस्था है, वहाँ पे तू ये कर सकता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आज मैं धात के लिए ठीक है काम कर रहा हूँ, पर पर्सनली मेरा बहुत 2 साल हो गए हैं, मुझे लगभग 2 साल होने वाले सितंबर में, बहुत डेवलपमेंट हुआ है मेरे अंदर बहुत। तन्मय सर भी कह रहे थे कि शुभम जब तू आया था, तब गणेश सर भी कह रहे थे कि जब तू शुभम तू आया था तो ऐसा था वैसा था। मैंने कहा सर 100% सही कह रहे हैं आप, उस समय मैं कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंस है ही नहीं, बिल्कुल भी, ये भी नहीं वो भी नहीं। और कमाल की बात यह है कि उस समय मैं रेडियो में काम कर रहा था, लेकिन तब भी कॉन्फिडेंस नहीं था। अब तो मैं देखो इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ माइक पे, सामने कैमरा लगा हुआ है, कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की थोड़ी सी फिर करते हैं बात, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शुभम। और